दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के वित्त मंत्री के बारे में। भारत देश आज़ाद होने के बाद 1946 से अब तक वित्त मंत्रालय में सेवा देने वाले मंत्रियों के नाम और उनके कार्यकाल के बारे में। वित्त मंत्री भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का प्रमुख होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन बने, उनके नाम और कार्यकाल के बारे में। भारत देश के सबसे पहले वित्त मंत्री बने लियाकत अली खान, जिनका राजनीतिक दल था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इनका कार्यकाल 29 अक्टूबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक रहा। इनके बाद वित्त मंत्री बने आर.के. शानमुखम चेट्टी जी, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक रहा। इनके बाद वित्त मंत्री बने क्षितिज चंद्र नियोगी जी, जिनका कार्यकाल 18 तक रहा। वे 36 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने जॉन मथाई जी, जिनका कार्यकाल 22 सितंबर 1948 से 1 जून 1950 तक रहा। वे 1 वर्ष 252 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने सी.डी. देशमुख जी, जिनका कार्यकाल 1 जून 1950 से 24 जुलाई 1956 तक रहा। वे 6 वर्ष 53 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 1956 से 30 अगस्त 1956 तक रहा। वे 37 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने टी.टी. कृष्णमाचारी जी, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 1956 से 13 फरवरी 1958 तक रहा। वे 2 वर्ष 122 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने मोरारजी देसाई जी, जिनका कार्यकाल 13 फरवरी 1958 से 31 अगस्त 1963 तक रहा, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष 199 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने फिर से टी.टी. कृष्णमाचारी जी, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 1963 से 13 दिसंबर 1965 तक रहा। वे 2 वर्ष 122 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने सचिंदर चौधरी जी, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 1966 से 12 मार्च 1967 तक रहा। वे 1 वर्ष 70 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने फिर से मोरारजी देसाई जी, जिनका कार्यकाल 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 तक रहा। वे 2 वर्ष 125 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, जिनका कार्यकाल 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक रहा। वे 346 दिन के लिए वित्त मंत्री रहीं। इनके बाद वित्त मंत्री बने यशवंत राव चौहान जी, जिनका कार्यकाल 27 जून 1970 से 10 अक्टूबर 1974 तक रहा। वे 4 वर्ष 105 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी, जिनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1974 से 24 मार्च 1977 तक रहा। वे 2 वर्ष 165 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने हीरा भाई पटेल जी, जिनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 24 जनवरी 1979 तक रहा। वे 1 वर्ष 106 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने चरण सिंह जी, जिनका कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। वे 185 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने हेमवती नंदन बहुगुणा जी, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 19 अक्टूबर 1979 तक रहा। वे 83 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने चरण सिंह जी, जिनका कार्यकाल 19 अक्टूबर 1979 से 14 फरवरी 1980 तक रहा। वे 87 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने रामास्वामी वेंकटरमन जी, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 15 फरवरी 1982 तक रहा। वे 2 वर्ष 1 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने प्रणब मुखर्जी जी, जिनका कार्यकाल 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक रहा। वे 2 वर्ष 351 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 24 जनवरी 1987 तक रहा। वे 2 वर्ष 24 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने राजीव गांधी जी, जिनका कार्यकाल 24 जनवरी 1987 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। वे 182 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने एन.डी. तिवारी जी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जून 1988 तक रहा। वे 336 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने शंकर राव चौहान जी, जिनका कार्यकाल 25 जून 1988 से 2 दिसंबर 1988 तक रहा। वे 108 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जिनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 5 दिसंबर 1989 तक रहा।
वे 3 दिन के लिए वित्त मंत्री बने। उनके बाद वित्त मंत्री बने मधु दनवते जी, जिनका कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 21 नवंबर 1990 तक रहा। वे 350 दिन के लिए वित्त मंत्री बने। उनके बाद वित्त मंत्री बने यशवंत सिन्हा जी, जिनका कार्यकाल 21 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। वे 212 दिन के लिए वित्त मंत्री बने। इनके बाद वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह जी, जिनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। वे 4 वर्ष 30 दिन के लिए वित्त मंत्री बने। इनके बाद वित्त मंत्री बने जसवंत सिंह जी, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। वे 16 दिन के लिए वित्त मंत्री बने। इनके बाद वित्त मंत्री बने पी चिदम्बरम जी, जिनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। वे 324 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल जी, जिनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 1 मई 1997 तक रहा। वे 10 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। फिर से वित्त मंत्री बने पी चिदम्बरम जी, जिनका कार्यकाल 1 मई 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। वे 322 दिन के लिए वित्त मंत्री बने। इनके बाद वित्त मंत्री बने यशवंत सिन्हा जी, जिनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 1 जुलाई 2002 तक रहा। वे 4 वर्ष 104 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने जसवंत सिंह जी, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई 2002 से 22 मई 2004 तक रहा। वे 1 वर्ष 326 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद फिर से वित्त मंत्री बने पी चिदम्बरम जी, जिनका कार्यकाल 23 मई 2004 से 30 नवंबर 2008 तक रहा। वे 4 वर्ष 191 दिन के लिए वित्त मंत्री बने। इनके बाद वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह जी, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर 2008 से 24 जनवरी 2009 तक रहा। वे 55 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने प्रणब मुखर्जी जी, जिनका कार्यकाल 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक रहा। वे 3 वर्ष 154 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद फिर से वित्त मंत्री बने पी चिदम्बरम जी, जिनका कार्यकाल 26 जून 2012 से 26 मई 2014 तक रहा। वे 1 वर्ष 334 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। उनके बाद वित्त मंत्री बने अरुण जेटली जी, जिनका कार्यकाल 27 मई 2014 से 14 मई 2018 तक रहा। वे 3 वर्ष 352 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बने पीयूष गोयल जी, जिनका कार्यकाल 14 मई 2018 से 23 अगस्त 2018 तक रहा। वे 101 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद फिर से वित्त मंत्री बने अरुण जेटली जी, जिनका कार्यकाल 23 अगस्त 2018 से 30 मई 2019 तक रहा। वे 280 दिन के लिए वित्त मंत्री रहे। इनके बाद वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण जी, जिनका कार्यकाल 31 मई 2019 से अभी तक चल रहा है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।